हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल में बहुत दिनों के बाद आज आप देखेंगे टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और भी ढेर सारे सेट आपको मिलेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करें। आज का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है मध्य एशिया के बोगाजकाई से प्राप्त अभिलेख में किस देवता के नाम नहीं मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोम। सोम देवता का नाम नहीं मिलता है, ठीक है। बोगाजकाई अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है, याद रखना है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, जूनागढ़ रुद्रदामन से, नासिक गौतम से, गौतम बलश्री, प्रयाग स्तंभ याद रखना समुद्रगुप्त से, यहौल अभिलेख पुलिकेशिन द्वितीय से, भीतरी स्तंभ ये स्कंदगुप्त से, और मंदसौर जो है यशोबर्मन से। तो इस चीज़ को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है सिकंदर किस भारतीय राजा के बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया था? दो का बहुत आसान है। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हैडेस्पेस का युद्ध या फिर बितस्ता या फिर झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए मैथ का सवाल है ये। एक विद्यार्थी किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से 5/6 ज्ञात कर दिया, तो उसका सही उत्तर से 250 अधिक था। दी हुई संख्या ज्ञात करना है, 3 बनावे, 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा 480, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखेंगे। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सोने के सिक्के सबसे पहले अगर किसी ने चलवाए थे तो हिंद यूनानी ने चलवाए थे, याद रखना है, हिंद यूनानी ने। और अधिक की बात करें, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे ये भी ध्यान दें, तो ये किसने चलवाए थे? शकों ने, याद रखना है इस चीज़ को। पांचवा नंबर देखना है, कथन दिया हुआ है 3, कौन कथन सही है ये बताना है। अलाउद्दीन 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। 5 देखें अलाउद्दीन, तो ये देखिए ये आपका सही कथन है, 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, ये सही है, ठीक है। और मलिक काफूर जो था वहीं से उसे खरीदा गया था, इसे याद रखना है। उसके बाद दूसरा नंबर का था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया था, तो ये दूसरा भी आपका सही है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक को पराजित कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 3 देखिए गलत है, 3 सही नहीं है, तो आपका कथन जो है 1 और 2 सही है। छठा देख लें। छठा कहता है ए और बी की औसत मासिक आय जो है 14,000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 तथा सी और ए का मासिक आय जो औसत है 14,400, तो सी की मासिक आय पूछ रहा है। ए हल करें, इसका सही जवाब 16,000 आ जाएगा, ठीक है। सातवां देखें, मुगल काल के किस शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का, तो यह शाहजहां हो जाएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है, इसके शासन को, ठीक है। बेहद आसान है, मुगल काल आप याद रखें और खास करके शाहजहां, अकबर और जहांगीर को याद रखें, ठीक है। उसके बाद आगे आठवां देखें, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी ऑप्शंस आप देखें, सिकंदर लोदी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 9वां नंबर सवाल कहता है एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तक और उसने देखा कि 76 और खर्च करने से उसे 14 पुस्तक और मिल सकती है और प्रति पुस्तक औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी? 9 देखें, 9 का सही जवाब आपका हो जाएगा 10 रुपया, इसे हल करेंगे। 10वां नंबर कहता है किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, तो यह किया था किसने? नीनो डी कुन्हा ने। 11 कहता है कौन सा मिलान गलत है? युगांतर लिखा है शशिपद बनर्जी, देखिए 11 देखिए यही गलत हो जाता है, युगांतर शशिपद बनर्जी ने नहीं लिखा है बल्कि बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने लिखा है, ठीक है, खास करके इसके संपादक रहे। वंदे मातरम जो है मैडम भिखाजी कामा, संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
आरसी दत्त, ये सब सही है। 12 देखें 7500 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो, बी सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। 12 हल करें 1400 रुपया आंसर आएगा। 13 देखें द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार इसके लेखक हैं। आरसी मजूमदार, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे चौथा नंबर, देखिए यहाँ पे कहता है निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत वायसराय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था। तो 14 देखें, 14 का सही जवाब हो जाएगा 1861 का भारत शासन अधिनियम के तहत वीटो पावर यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। 15 देखते हैं, 3 धनात्मक संख्या है, पहली दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी तीसरी का 3:4 अनुपात है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। 15 हल करें, यह 145 आ जाएगा। 16 देखें, मिलान करना है, देश और प्रावधान किससे लिया गया है। ब्रिटेन से द्विसदनात्मक व्यवस्था लिया गया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था ये सही है। फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था, ये भी सही है। आयरलैंड से उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये लिया गया है आयरलैंड से, देखिए ये गलत है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये सही है आपका। 17 मैथ का सवाल है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, प्रत्येक प्राप्तांक दोनों के अंकों का योग के 56% के बराबर, तो इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। 17 देखें, ये 42 और 33 हो जाएगा। 18 देखें, भारत का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन करता है। तो योग्यता जो है वो अनुच्छेद 58 में वर्णित है, अनुच्छेद 58 में। और योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, उसमें चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये सारे योग्यता होनी चाहिए। 19 मैथ का सवाल है, एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताना है। हल करें से 66 2/3%, इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वां देखें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कौन करता है। 20 देखें, 20 का सही जवाब हो जाएगा संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्य, ठीक है, याद रहो। उसके बाद आगे देखेंगे 21 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो 21 देखें, ये अनुच्छेद 315 और 323 हो जाएगा, ठीक है। मैथ का सवाल है, एक मेज का अंकित मूल्य 800 है, दुकानदार ने उसे 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटें प्राप्त कर के खरीदा था, 13 उसकी ढुलाई में खर्च हुए और 875 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ ये बताना है। तो 22 को हल करें, ये 40% निकल के आएगा। उसके बाद 23 है, 23 कहता है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है। शून्यकाल देखें, 23 का सही जवाब हो जाएगा प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है वो भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल माना जाता है। 24 देखें, पृथ्वी की सतह के अंदर कितने गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। 24 देखें, ये 32 मीटर हो जाता है। 25 कहता है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। 25 यह रैंप घाटी का उदाहरण है, ठीक है। 2 भ्रंश रेखाओं के दोनों ओर के भूखंड ऊपर की ओर उठ जाते हैं, मध्यवर्ती खंड जो रहता है वो यथावत रहता है, तो उसको रैंप घाटी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी ऐसा बनाती है। 26 देखिए, मैथ का सवाल है, साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 2 वर्षों के बाद 270 हो जाती है, 5 और अधिक वर्षों के बाद 1220 हो जाती है, धनराशि को बताना है। तो यह हो जाएगा 600 रुपये। हल करें आप। 27 कमरलैंड का पठार किस देश में है। कमरलैंड यह यूएसए में है। 28 देखें, 2 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है। विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। देखिए 28 देखिए, इसमें पहला जो ऑप्शन है इसमें कहता है
2.4% भूमि भारत के पास, ये तो सही है। और 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। देखिए ये भी ऑप्शन सही है, आपके दोनों कथन सही है, यानी कि सी सही ऑप्शन होंगे। 29 देखें, निम्नलिखित में से हिमालयन श्रेणी की नवीनतम संरचना कौन सी है। 29 हल करें, ये शिवालिक है जो कि सबसे नवीनतम संरचना है। 30 मैथ का सवाल है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है, उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 है, तो कुल धनराशि कितनी होगी। 30 हल करें, ये 20,000 रुपया हो जाएगा। कहता है ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा दर्रा है। ब्यास नदी ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। हालांकि रोहतांग दर्रे के निकट एक ब्यास कुंड है और उसी से यह निकलती है और सतलज नदी में यह आकर मिल जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और, रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी भी निकलती है जो चिनाब में मिलती है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। 32 कहता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे याद रखना है बिलासपुर। 33 देखें, मैथ का सवाल है, ए बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया दोनों, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए ने 10 दिनों में पूरा किया, बी ने कितने दिन तक कार्य किया था। 33 आप हल करें, ये 6 दिन हो जाएगा। अब कहता है 34 नंबर सवाल, ईरूला जनजाति कहाँ निवास करते हैं। ईरूला जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है, ईरूला जनजाति। ठीक है, टोडा नीलगिरी पर्वत पर टोडा भी निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात हो तो वह भील है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जबकि संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत में निवास करती है। अर्थशास्त्र में लोहा और इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में रखा गया है। देखिए लौह और इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में रखा गया है, ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। जो भी उद्योग धंधे होते हैं उसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आते हैं और प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चे तौर पर जिसे प्राप्त किया जा सके, जैसे कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 36 देखें, 36 मैथ का सवाल है, खाली टैंक पाइप ए तथा 4 घंटे तथा पाइप बी 6 घंटे में भरा जा सकता है। दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। अब 36 को हल करें, ये हो जाएगा 4/2/3 घंटे में। 37 कहता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। आय लेखांकन का जन्मदाता, तो देखिए 37 देखें, ये साइमन कुजनेट्स हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। 38 देखें, भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई जहां पासपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय और राजस्व तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है, तो यह हो जाएगा नासिक। नासिक इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। ठीक है, उसके बाद 39 देखें, 39 कहता है जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर कोई काम करने की इच्छा रखता हो किंतु कार्य की उपलब्धता ना हो तो किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी उसको, तो उसे कही जाएगी अनैच्छिक बेरोजगारी। 40 में मैथ का सवाल है, ए बी से दुगना तेज चलता है, बी सी से तिगुना, सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। 40 हल करें, यह 15 मिनट समय लिया जाएगा। 41 कहता है जाइलम यानी कि दारू में कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 41 आप देखें, ये 4 कोशिकाओं से बना होता है। इसे वाहिनिकाएँ कहा जाता है, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक भी बोला जाता है। ठीक है, 4 तरह के। 42 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आँख में पाई जाती है। तो आँख में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे लैक्राइमल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 43 देखें, मैथ का सवाल है, 2 रेलगाड़ी की लंबाई 5-3 के अनुपात में है, उनकी चाल 6-5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उसके द्वारा तय की गई समय का अनुपात पूछ रहा है। 43 हल करें, ये 25 और 18 का अनुपात हो जाएगा। 44 देखें, 44 कहता है निम्न में किस आधार पर विषाणु को निर्जीव नहीं माना जाता है। 44 यह वायरस जो होता है यह जनन करता है, यह इसलिए इसे निर्जीव नहीं माना जाता है क्योंकि वायरस जो होता है वो जनन करता है और जनन करना वायरस ये किसका लक्षण है, सजीव का लक्षण है।
क्वेश्चन कहता है बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछ रहा है। तो यह विषाणु होता है, एक प्रकार का विषाणु है बैक्टीरियोफेज। 46 देखें, क्वेश्चन है मैथ का, एक्स पर पावर ए इंटू एक्स पर पावर बी इंटू एक्स पर पावर सी बराबर 1। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछ रहा है। 46 हम लोग जब हल करेंगे तो यह 3ABC के रूप में आएगा। 47 देखें, सर्पिल आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है, सर्पिल आकार के, तो इसे स्पाइरीला बोला जाता है। सर्किल के आकार को स्पाइरीला कहा जाता है। अगर गोल हो तो उसे कोकाई कहते हैं। कॉमा का अगर हो, कॉमा के आकार का, तो उसे वाइब्रियो कहते हैं। छर की तरह अगर हो तो उसे बैसिलस कहते हैं। घन के आकार को सार्सिना बोला जाता है और जंजीर के आकार को बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोक्कस। याद रखना है इस चीज़ को, गोल कोकाई, सर्पिल के आकार को स्पाइरीला, कॉमा के आकार को वाइब्रियो, छर के आकार को बैसिलस, घन के आकार को सार्सिना और जंजीर के आकार को स्ट्रेप्टोकोकस। 48 कहता है निम्न में कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। 48 देखें, 48 का ऑप्शन आप देख लें तो ये सी हो जाएगा, भटकटैया। भटकटैया पौधा नहीं है, ठीक है, यह एक तरह का औषधीय पौधा है और यह कीटभक्षी पौधे में नहीं आता है। 49 देखेंगे, पारिस्थितिक विविधता को कितने भागों में बांटा गया। पारिस्थितिक विविधता की बात हो रही है तो यह 3 भागों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा विविधता। पारिस्थितिक विविधता। 50 का क्वेश्चन देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने किया था। क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। गति की बात करें तो यह न्यूटन ने खोजा था। सापेक्षता का सिद्धांत की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। 51 देखें, परम शून्यताप किसे कहते हैं। परम शून्यताप 0 केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन, ठीक है, याद रखना है, परम शून्य ताप इसे कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए, मैथ का सवाल है, यदि 2√3 का होल ए बराबर 2 + -√3 इंटू बी बराबर 1 है तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा। 92 हल करें, ये हो जाएगा डी यानी कि 4 आपका ऑप्शन सही है। 53 देखेंगे, एक लेंस को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का दुगना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी एवं लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो 53 को आप हल करेंगे तो -30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी होगी, जबकि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। 54 देख लें, त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री, BC DE के समानांतर पे AB बराबर 12 सेंटीमीटर होता है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर होता है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो DE की लंबाई पूछ रहा है, तो ठीक है 54 बना लें, बेहद आसान है। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 यानी कि C। 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सी धारा से बैटरी चार्ज किया जा सकता है। तो यह दिष्ट धारा होगा, दिष्ट धारा से ही बैटरी चार्ज किया जाता है। प्रत्यवर्ती जो धारा होता है बैटरी चार्ज, उससे नहीं कर सकते हम लोग। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सपार, कॉर्नेलाइट। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है बल्कि मैग्नीशियम का अयस्क है। 57 कहता है घरेलू प्रशीतक में किस प्रशीतक गैस का उपयोग किया जाता है। बेहद आसान है, 57 देखें, 57 का सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है घरेलू प्रशीतक के रूप में, नाइट्रोजन। क्वेश्चन देखें, एक आयत ABCD की भुजा AB को XYZ बिंदु द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो क्षेत्रफल ध्यान से देखें, त्रिभुज XYC क्षेत्रफल आयत जो है ABCD कितना होगा, दोनों का क्षेत्रफल बट्टे करके यानी कि औसत निकाल देना, यहाँ पे बट्टे कर देना है। तो 58 का सही जवाब आपका हो जाएगा, आप हल करेंगे इसे तो आपका डी सही हो जाएगा 1/8। 59 देख लें, किस गैस का प्रयोग हवाई जहाज़ के टायर में भरने के लिए किया जाता है। तो 59 आप देखें, 59 का सही जवाब हो जाएगा हीलियम गैस, हवाई जहाज़ के टायर में भरना। यह बहुत हल्की गैस होती है और ज्वलनशील होती है, याद रखना है। गुब्बारा को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययन में भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, 60 शब्दकोश में क्रम के अनुसार सजाना है इसे। तो 60 देखें, 60 सबसे पहले डेकोलेट हो जाएगा, उसके बाद डेकोरश हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। इसको आप मिलान कर लें, डी।
61 देखें ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 61 आप देख लें, 61 का सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर। 62 देखें मैथ का सवाल है रीजनिंग का जैसा। एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, 30 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, अंततः वो अपने बाएं और मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है, अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। 62 को आप देखें बेहद आसान है, यह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। 63 में देखिए कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। ए देखें लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जानते हैं, तो 63 का ये सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देशबंधु ये भी सही है। C.F. एंड्रूज को दीनबंधु ये भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगाल केसरी के उपनाम से जाना जाता है, देखिए ये गलत है। बंगाल केसरी के उपनाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है, तो इस तरह से यह ऑप्शन आपका गलत है। 64 देखें कौन सा कथन गलत कहता है, तो 64 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, यही गलत है। सबसे पहला कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, ठीक है, नूर सुल्तान है, जो कि कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। पहले इसकी राजधानी अस्ताना था, लेकिन अब नहीं। 65 देख लें, 65 में x का मान ज्ञात करना है लुप्त संख्या को, तो 65 आप हल करें, यह 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। सबका वर्ग करके जोड़ दिया गया है, 2 का 3 का 6 का वर्ग करके उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से 1 2 3 का वर्ग करेंगे तो 14 आ जाएगा। छठा देखें रेफरी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो रेफरी जो संबंधित है हॉकी से संबंधित है। 67 कहता है निम्न में कौन सा कथन अर्जुन पुरस्कार से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस को देखेंगे, कथन को देखेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1971 से हो रही है। 67 देखें, यही देखिए गलत है, यह 1971 से नहीं बल्कि 61 से हो रही है, याद रखना है इस चीज़ को। 15 लाख नगद दिया जाता है, ये तो ठीक है, 15 लोगों को ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। 68 देखें निम्नलिखित कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल की अगर बात करें तो नकदी फसल खरबूज नकदी फसल में नहीं आता है। 69 देखें कौन सी नस्लें गाय की नहीं है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, बैक्ट्रियनस, थारपारकर, तो 69 का देखें ये बैक्ट्रियनस हो जाएगा। बैक्ट्रियनस जो होता है ये गाय की नहीं बल्कि ऊँट की नस्ल है। लुप्त संख्या x ज्ञात करना है, MN LO KP JQ IR, तो x क्या हो जाएगा, HS हो जाएगा, यानी कि B सही जवाब हो जाएगा। जुलाई क्रांति कहाँ हुई है ये बताना है, जुलाई क्रांति फ्रांस में हुई है। 72 एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है, एलिजाबेथ प्रथम ये ट्यूडर वंश से है संबंधित, ए सही जवाब हो जाएगा। 73 का था हड़प्पा कालीन किस स्थल से युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, देख लें इसे। 73 का ए हो जाएगा कालीबंगा, लोथर और कालीबंगा दोनों जगह से यह प्राप्त हुआ है। 74 स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय किस धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है, तो 74 देखें, 74 का सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म, स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय से संबंधित है। 75 देखें कहता है कौन सा मिलान गलत है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेरेलास्ट से संबंधित है। 75 देखें यह सही हो जाता है, 67 से 69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, देखिए ये भी सही है क्योंकि उस समय 1780 से 84 तक ये वारेन हेस्टिंग्स ही थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, उस समय वारेन हेस्टिंग्स ही था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस था 90 से 92, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग, देखिए ये गलत है। चतुर्थ जिस समय हुआ था तो चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय कौन था, बेलेजली था, याद रखना है। 76 देखें रीजनिंग का सवाल है, सुमा उमा छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, उनमें सबसे लंबी कौन है। बनाएं, बेहद आसान है, इसे थोड़ा सा रुक रुक कर बनाएं, नोट करते हुए बन जाएगा। 77 का था पालखेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, पालखेरा का युद्ध। 77 देखें पालखेरा का युद्ध जो हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के द्वारा हुआ था, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हुई थी। पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी, याद रखना है।
78 कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखना है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। 79 पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है, जबकि ओणम जो है वो केरल का है। 80 कहता है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? वाणिज्य मंत्री बनाया गया था एच सी भाभा को, ये देखिए सही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये गलत है। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था? राजकुमारी अमृता कौर को, याद रखना है इस चीज़ को। और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ देव सिंह, ये ठीक है। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी सही है। 81 कहता है व्यावसायिक विज्ञापन लगाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 81 को आप देखें, ये अनुच्छेद 19 हो जाएगा, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आता है। 82 कहता है शब्द मेजर में अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं? 82 आप देखें तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। एम और ई, एम आर से संबंधित है, ए ई से संबंधित है। 83 देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो 83 आप देखें, ये अनुच्छेद 129 के तहत होता है, ठीक है। 129 के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित, जबकि उच्च न्यायालय की बात अब करें तो अभिलेख न्यायालय 215 में घोषित होते हैं। 84 भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या, तो यह हो जाएगा कम से कम 21। 85 कहता है किन देशों की सीमा लाल सागर से मिलती है? 85 आप ध्यान से देखें, तो यह हो जाएगा मिस्र हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा और यमन हो जाएगी। सोमालिया से लाल सागर की नहीं मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपके सी सही होंगे। 86 देखें डोलड्रम की अवस्थिति होती है, डोलड्रम की जो अवस्थिति होती है वो होती है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में। 88 देखें भारत में पहला कोयला खान कहाँ खोला गया था? 88 का सही जवाब हो जाएगा रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 1774 ईस्वी, याद रखना है इस चीज़ को। 89 निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःप्रद्रव्य जालिका को बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे बोला जाता है, ठीक है, कोशिका का कंकाल तंत्र। 90 कहता है कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान किसके कारण होता है, ये बताना है। तो यह किया जाता है विसरण के द्वारा, विसरण से संबंधित ये चीज़ें हैं। 91 कहता है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है, संकटापन्न है। 92 कहता है सरौता किस उत्तोलक का उदाहरण है? सरौता ये द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक होता है। sp3 संकरण का आकृति होता है। 93 देखें, 93 का सही जवाब हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिड। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता जो होती है वह ऑक्टेन संख्या से ज्ञात की जाती है, व्यक्त किया जाता है। देखिए विकल्प बताना है। आर के नारायण के द्वारा द डार्क रूम लिखा गया है, देखिए ये सही है। देवकी नंदन खत्री के द्वारा उर्वशी लिखा गया, ये गलत है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा, ये सही है। खुशवंत सिंह दिल्ली लिखा, ये भी सही है। अब 96 देखें अंग्रेजी साहित्य के लिए कब तथा किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो 96 आप देखें ये हो जाएगा 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया है। 97 देखें कौन सा कथन गलत है? प्रमुख नेता है, समाधि स्थल है, मिलान करना है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो है शक्ति स्थल, ये सही है। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू शांति वन, ये भी सही है। महात्मा गांधी राजघाट से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन चौधरी चरण सिंह उदय भूमि से संबंधित नहीं है, बल्कि चौधरी चरण सिंह किसान घाट से संबंधित है, ठीक है। 98 देखें घड़ी की सुई 6:36 में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 98 का सही जवाब हो जाएगा 18 डिग्री का कोण बनाएगा। 99 देखें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय, तो 99 देखें सी हो जाएगा 1969 ईस्वी। 100 देखें और आज का अंतिम, निम्न में से कौन सा गलत है? 100 पहला अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो, ये तो सही है। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 1 है, देखिए ये गलत है। पहला जो मानव रहित अंतरिक्ष यान है लूना 16 है, ठीक है।
प्रथम संचार उपग्रह इको 1 है, ये भी ठीक है। देश का पहला रिएक्टर अप्सरा है, ये भी सही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, अब से लगातार आपको प्रैक्टिस सेट और भी सुविधाएँ दी जाएगी ताकि आप बिहार दरोगा क्रैक कर सकें। धन्यवाद।